अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और चाहे लेसन प्लानिंग हो, चाहे टेस्ट आइटम्स बनाने हो, चाहे असेसमेंट करनी हो, सब में ये टॉपिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो टॉपिक का जो नाम है वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का मतलब ये है, ब्लूम्स जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट का नाम है जिसने इंट्रोड्यूस किया था टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का जो मतलब है वो है क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है ना सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, बेंजामिन ब्लूम। उसने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस करवाया था। अब according to him, the purpose of education is to change the thoughts, feelings and actions of students। मतलब जो एजुकेशन का जो मेन मकसद है वो तीन चीज़ों को चेंज करना है। एक तो थॉट्स, दूसरे फीलिंग्स और एक्शंस को, ठीक है। तीन चीज़ों को चेंज करने का नाम जो है ना वो एजुकेशन है। तो ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है और उनके क्या फ़वाइद हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका जो फ़ायदा है वो तब हम उसको यूज़ करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को जब हमने एसएलओज़ बनाने होते हैं या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं। अब एसएलओज़ का मतलब ये है, एसएलओज़ का मतलब है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। जो लेसन प्लानिंग के दौरान हम जब स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं उनको उसका शॉर्ट फॉर्म है एसएलओज़, ठीक है। और दूसरा नंबर वो हमें ये समझने में हेल्प करते हैं, टेक्सोनॉमी हेल्प करता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो लर्न कैसे करते हैं, उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसे होता है। थर्ड नंबर पे है इट हेल्प्स इन मेकिंग टेस्ट आइटम्स और क्वेश्चंस, ठीक है। कि जब हम बच्चों की असेसमेंट करते हैं और उनकी टेस्ट लेते हैं और तो टेस्ट आइटम्स और क्वेश्चंस बनाते हैं तब हम हेल्प लेते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का, ठीक है। उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी हेल्प्स के थ्रू हम टेस्ट आइटम्स बनाते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। थॉट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं और फीलिंग्स और इमोशंस के मुताबिक उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। और जो हमारे एक्शंस को चेंज, मतलब जो एक्शंस हैं जो हमारे मतलब वो चीज़ें हैं जो हम अपने सेंसेस से करते हैं उनको कहते हैं साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉग्निटिव डोमेन है उनके बारे में ये है, कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है जो नॉलेज एंड मेंटल स्किल्स पे फोकस करता है। कॉग्निटिव डोमेन किसे कहते हैं? कॉग्निटिव डोमेन हम उसे कहते हैं उनमें वो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स के माइंड में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, ठीक है। इंफॉर्मेशन माइंड के अंदर कैसे प्रोसेस होता है ये ऑब्जेक्टिव्स, ये कॉग्निटिव डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है। और फॉर एग्जांपल, वैसे तो एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं, मैंने हर डोमेन में एक एक एग्जांपल दिया है जिससे आपको सही से समझ में आए। सबसे पहले है कॉग्निटिव डोमेन के हवाले से जो कि माइंड पे फोकस करता है, वो चीज़ें जो माइंड से रिलेटेड हैं, जैसे स्टूडेंट्स रिकॉल द फार्मूला ऑफ स्पीड। अब रिकॉल करना, रिमेंबर करना चीज़ों को, वो पुरानी जो नॉलेज है उनको जो है ना प्रायर नॉलेज को रिकॉल करना, वो सब जो है ना तब अब हमारे माइंड से रिलेटेड हैं, माइंड के थ्रू चीज़ें रिकॉल होती हैं। तो स्टूडेंट्स रिकॉल द फार्मूला ऑफ स्पीड, इसमें जो है ना ये जो एग्जांपल है वो रिलेटेड है कॉग्निटिव डोमेन से। सेकंड नंबर पे है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन किसे कहते हैं? अफेक्टिव डोमेन जो है वो एटीट्यूड, सेल्फ वैल्यूज़ वगैरह पे फोकस करती है, इमोशंस, फीलिंग्स पे। इनमें वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो डील करते हैं फीलिंग्स पे, फीलिंग्स को डील करते हैं, इमोशंस को, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ को, ठीक है। जो फीलिंग्स और इमोशंस से रिलेटेड जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं ये जो अफेक्टिव डोमेन है वो उन चीज़ों पे फोकस करती है, ठीक है। अब इसमें भी मैंने एक एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट्स लिसन्स अटेंटिवली टू द टीचर्स।
जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर को बहुत गौर से सुनते हैं। अब गौर से तब सुनते हैं जब हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं या वैल्यू देते हैं। इसका मतलब जो बच्चे हैं वो टीचर को वैल्यू देते हैं और उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। अब इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, वो सारी चीज़ें अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे है, मैंने गलती से यहाँ पर 4 दिया है। थर्ड नंबर पे है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन किसे कहते हैं? जो मैनुअल और फिजिकल स्किल्स हैं उन पे फोकस करता है। जैसे मैनुअल फिजिकल स्किल्स मतलब वो स्किल्स जो हम अपने जिस्मानी जो स्किल्स हैं जो हम अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं, बॉडी पार्ट्स के थ्रू करते हैं, वो उनको कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। अब इनमें वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डील करते हैं हमारे मोटर स्किल्स पे। मोटर स्किल्स मीन्स जो हम अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू करते हैं वही स्किल्स। कोऑर्डिनेशंस एंड फिजिकल मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशंस हम अपने हाथों को, पैरों को और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। फिजिकल मूवमेंट्स जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना रिलेटेड हैं साइकोमोटर डोमेन से। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल यह है कि स्टूडेंट्स यूज रूलर टू ड्रा अ लाइन। अब इसमें यह है कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो काम हो रहा है रूलर उठा के लाइन ड्रा करने का, वो किस चीज़ से होता है? वो हमारे होता है हैंड से। ठीक है, ये किससे रिलेटेड हुआ? ये है साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड। अब ये जो 3 डोमेन्स हैं वो इनमें सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन फील्ड में इस्तेमाल होने वाला है या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली जो टीचर्स हैं वो लेसन प्लानिंग, एसएलओज बनाने में ये इन चीज़ों में काम लाते हैं, वो है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के बारे में हम इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्रोडक्टिव लगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।